तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने फाइनेंस से जुड़िए, यानी कि जहाँ भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए कि आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनकी वेरियस जो फाइनेंशियल स्कीम्स होती है उनकी कैलकुलेशंस आप मोबाइल की मदद से चुटकियों में कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, क्योंकि आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल टेक्निकल जिग्नेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सब्सक्राइब के साथ आपको बेल आइकन को भी दबाना है, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको आपके मोबाइल में गूगल के प्ले स्टोर पे चले जाना है और यहाँ पे इसके सर्च बार में सिंपली सर्च करना है फाइनेंशियल कैलकुलेटर इंडिया। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो पहली एप्लीकेशन आपको यहाँ पे फाइनेंशियल कैलकुलेटर इंडिया देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपके मोबाइल में सिंपली आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको इसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे तो इस एप्लीकेशन का आपको यहाँ पे सिंपल लुक देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पोर्शंस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो पहला पोर्शन है वो बैंक सेक्शन का है। दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरा जो पोर्शन देखने को मिल रहा है वो बैंक एंड पोस्ट ऑफिस का है। तीसरा जो सेक्शन है वो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का है। दोस्तों यहाँ पे चौथा सेक्शन है वो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का है। पांचवा सेक्शन है वो यहाँ पे रिटायरमेंट का है। दोस्तों यहाँ पे जो छठा सेक्शन है वो यहाँ पे टैक्स का है। दोस्तों यहाँ पे जो सातवां सेक्शन है वो इंश्योरेंस का है। दोस्तों यहाँ पे जो आठवां सेक्शन है वो बॉन्ड्स का है। दोस्तों यहाँ पे जो नौवां सेक्शन है वो यहाँ पे जनरल का है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बैंक के सेक्शन के बारे में बात करें। तो दोस्तों यहाँ पे जो लोग होते हैं वो बैंक में दो जगह मेनली पैसे इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला है वो फिक्स डिपॉजिट है और दूसरा है यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट। तो दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है उसमें यहाँ पे लोग बैंक से पैसा लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे बैंक से लोन लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में बात कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं फिक्स डिपॉजिट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझा देता हूँ कि आप फिक्स डिपॉजिट का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों मान लीजिए कि आप यहाँ पे 1 लाख रुपए की डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में और उसका इंटरेस्ट रेट है वो 6% है, और यहाँ पे जो टर्म है वो मैं मंथ्स में ले लेता हूँ कि यहाँ पे मुझे 12 महीने के लिए यहाँ पे यानी कि 1 साल के लिए यहाँ पे जो फिक्स डिपॉजिट है वो करानी है। तो उसका सिंपल आपको यहाँ पे कैलकुलेशन मिल जाएगा कि दोस्तों यहाँ पे आप 1 साल के लिए अगर 1 लाख रुपये जमा कर रहे हैं तो उसका आपको यहाँ पे मेच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा, तो कि 1,06,000 रुपीज़ 136 रुपीज़। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी एफडी का यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों इसका आप यहाँ पे रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं और इसका यहाँ पे आप ग्राफ व्यू भी देख सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे एफडी के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से आप इन्फो सेक्शन में से जान सकते हैं। एफडी क्या है, एफडी कैसे वर्क करती है, एफडी के फीचर्स क्या हैं, एफडी के इनकम टैक्स बेनिफिट क्या है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से सिंपली मिल जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद हम रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि आप यहाँ पे 1,000 रुपीज़ की रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं 6% के इंटरेस्ट के ऊपर और 5 साल के लिए। तो दोस्तों इसका आप जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका सिंपल कैलकुलेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 5 साल में आप यहाँ पे 60,000 रुपीज़ जमा करेंगे, उसके सामने हमें यहाँ पे मैच्योरिटी यानी कि जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो 70,063 रुपीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों इसका भी आपको यहाँ पे रिपोर्ट या फिर ग्राफ जनरेट करना हो तो वो सिंपली आप यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर आपको रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में कुछ भी जानना है या फिर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप इन्फो सेक्शन में से जान सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पे बैंक में जो लोन लेते हैं उसकी आप यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं उसकी हम यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लोन में जाना है और दोस्तों यहाँ पे मैं एक सिंपल कैलकुलेशन होम लोन का दिखा देता हूँ कि दोस्तों मान लीजिए कि आप यहाँ पे होम लोन ले रहे हैं 10 लाख रुपीज़ का और उसका जो इंटरेस्ट है वो 7% है और यहाँ पे आप 10 साल के लिए उसको ले रहे हैं। तो सिंपली आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना मंथली ईएमआई भरना पड़ेगा, कौन आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, आप इंटरेस्ट कितना पे करेंगे और आप टोटल यानी कि आप प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट करके टोटल कितना पेमेंट करेंगे जो भी आपने टर्म लिया उसमें। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो हमने 10 लाख की लोन ली है
10 साल के लिए। तो उसमें हमारा जो मंथली EMI आएगा वो है 11,610 रुपीज़। हमारा जो प्रिंसिपल है वो 10 लाख रुपीज़ है। हमारा जो इंटरेस्ट है वो 3,93,301 रुपीज़ है। और टोटल हम जो रुपीज़ पे करेंगे वो 13,93,301 रुपीज़ है। दोस्तों इसका भी आपको यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करना तो वो सिंपली आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसका भी आपको यहाँ पे ग्राफ जनरेट करना हो तो आप यहाँ से सिंपली कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप बैंकिंग का कोई भी आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे एक बैंक इंटरेस्ट रेट्स भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ से आपको किसी भी बैंक का इंटरेस्ट रेट जानना हो तो वो सिंपली आप यहाँ से जान सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट रेट दिया है उसको आप यहाँ पे बैंक की साइट के ऊपर जाके भी यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो यहाँ पे दूसरा सेक्शन है वो बैंक और पोस्ट ऑफिस है। दोस्तों यहाँ पे भी आपको मेनली जो सारी स्कीम है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे PPF है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट है, किसान विकास पत्र है। और इन सारों की आपको यहाँ पे कैलकुलेशन देखने को मिल जाए। दोस्तों इसमें भी आपको यहाँ पे सिंपल जो कैलकुलेशन है, जो अमाउंट डालना है वो सिंपली आप डाल के यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे PPF में आपको फिक्स करना है या फिर वेरिएबल अमाउंट से कैलकुलेशन करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में भी कुछ भी कैलकुलेशन करना हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मंथली इनकम स्कीम का आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट का कैलकुलेशन करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। टाइम डिपॉजिट का कैलकुलेशन करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन पोस्ट ऑफिस के लिए करना हो वो सिंपली आप यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको अगर आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे म्यूचुअल फंड क्या है, उनका ओवरव्यू क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, उनकी हिस्ट्री क्या है, सारा जानना हो तो आप यहाँ से जान सकते हैं। उसका यहाँ पे SIP का आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना हो तो सिंपली आप यहाँ पे जो इनपुट्स डाल के यहाँ पे सिंपली आप इसका भी यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों ELSS और SWP यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का भी आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर आपको यहाँ पे रिटायरमेंट के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं उनकी भी आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे जो छठा सेक्शन है वो यहाँ पे इनकम टैक्स है। दोस्तों यहाँ पे आपको अगर आपके इनकम टैक्स की भी यहाँ पे कैलकुलेशन करनी हो तो आप यहाँ से सिंपली इनकम टैक्स की भी आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर आपको यहाँ पे आपने कोई भी इंश्योरेंस कराया है उसकी भी आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करानी हो तो वो आप यहाँ पे सिंपली इंश्योरेंस सेक्शन में से आप यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बॉन्ड्स के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बॉन्ड्स क्या होते हैं वो जानना है, बॉन्ड्स कैसे वर्क करते हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, इनकम टैक्स बेनिफिट क्या है, वो भी आप यहाँ से बॉन्ड के ओवरव्यू में से आप जान सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर आपको यहाँ पे कोई भी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है या फिर कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट करना है तो वो भी आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। अगर इस वीडियो पे लगता कोई भी सुझाव और कमेंट हो तो मुझे नीचे कमेंट में लगकर जरूर दें।